Hello students, welcome back beta. Beta today we are going to start the third chapter of footprints without feet. हम footprints without feet का third chapter आज start करेंगे. Name of the chapter is The Midnight Visitor. In this chapter, first of all I will tell you regarding the characters, then later we will start the reading of this chapter. पहले थोड़ा सा बेटा characters के बारे में जान लेते हैं कि इसमें जो आपके main characters हैं क्या हैं, ठीक है. एंड वाई दिस टाइटल इज़ गिवन टू दिस स्टोरी. यू कैन जस्टिफाई द टाइटल आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. शॉर्ट स्टोरी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. बहुत छोटी सी कहानी और इंटरेस्टिंग है, ठीक है. नाउ लिसन. नेम ऑफ द चैप्टर यू आर ऑब्जर्विंग हियर द मिडनाइट विजिटर. द कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स हियर. द फर्स्ट वन हीरो ऑफ दिस स्टोरी दैट इज ओसेबल. दैट इज ओसेबल, ठीक है. द सेकेंड वन यू कैन से विलन or the second main character, that is Max. Both of them are detective or you can say secret agent word that is used in the chapter. चैप्टर में इन दोनों के डेजिग्नेशन के लिए बेटा सीक्रेट एजेंट वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है. बोथ आर सीक्रेट एजेंट. द वन मोर कैरेक्टर हु इज़ गिविंग हियर दैट इज़ फॉलर. एक और कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है बेटा, फॉलर. फॉलर इज़ अ रिपोर्टर, ठीक है. फॉलर इज़ अ रिपोर्टर एंड ही केम फॉर टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ ओसेबल. ओसेबल इज़ अ वेरी क्लेवर सीक्रेट एजेंट इवन बाय अपीयरेंस. द कंपैरिजन बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है बेटा, दैट इज़ रिगार्डिंग अपीयरेंस. पहले जो है वो अपीयरेंस के रिगार्डिंग है एंड द सेकेंड थिंग रिगार्डिंग देन विट, नॉलेज, ठीक है. जो उनकी विजडम है, वाइजनेस है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है. अब क्या है, ओसेबल बाय अपीयरेंस डजंट अपीयर अ सीक्रेट एजेंट. उसके अपीयरेंस को देखे तो वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो सीक्रेट एजेंट है. और मैक्स बाय अपीयरेंस अपीयर दैट ही इज़ वेरी क्लेवर सीक्रेट एजेंट, ठीक है. बड़ा टैलेंटेड आप कह सकते हैं कि बड़ा टैलेंटेड सीक्रेट एजेंट है. बट ना द वाइजनेस दैट इज़ हाईलाइटेड हियर इन सच मैनर द स्टोरी इज रिप्रेजेंटेड हियर दैट थिंग सेज दैट ओसेबल इज़ बेटर दैन मैक्स, ठीक है. कि ओसेबल के अंदर ज़्यादा क्वालिटी है. ही इज़ मोर क्लेवर दैन मैक्स, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मैक्स, ठीक है. तो कैसे ये सब कुछ हुआ है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे. तो द मेन थिंग यू मस्ट नो, दिस चैप्टर इज हैविंग थ्री मेन कैरेक्टर्स, ओसेबल, मैक्स एंड फॉलर, ठीक है. ओसेबल और मैक्स सीक्रेट एजेंट हैं और फॉलर कौन है, रिपोर्टर है. चलिए करें स्टार्ट. नाउ लिसन, सुनिए. ओसेबल अ ग्रेट सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर. जो ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट है, आज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर उसे मिलने वाले हैं. मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट पॉइंट्स अ पिस्टल एट ओसेबल एंड डिमांड्स द पेपर फ्रॉम हिम. मैक्स जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट है, वो पिस्टल के पॉइंट पे, ठीक है, पिस्टल की नोक पे ओसेबल से उन पेपर्स की डिमांड करता है. दोज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर विच ओसेबल वॉज गोइंग टू गेट, ठीक है. Does he get it? Now the story revolve around this question. Does he get it? He means Max. Max got those paper from Oseble. क्या उसे Oseble से वो पेपर मिले, ठीक है. If he got तो how, ठीक है. मिले तो कैसे मिले. Now listen. Oseble did not fit any description of a secret agent. Oseble did not fit any description of secret agent Fowler had ever read. जितना भी फॉलर ने पढ़ा था उनमें ओसेबल उस डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था, ठीक है. एंड फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओसेबल हैड अ रूम. उसके पीछे पीछे चल रहा है फॉलर, और कहाँ पे पीछे पीछे चल रहा है, अ डर्टी कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल. बेटा मस्टी का मीनिंग होता है डर्टी, ठीक है. मीनिंग इसका लिख लेना आप. मस्टी का मीनिंग देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बुक की बजाय. मस्टी मीन्स क्या होता है, डर्टी, ठीक है. तो जो डर्टी सा गंदा सा होटल, सेट भी बोल देते हैं, डर्टी बोल देते हैं, चीयरलेस भी बोल देते हैं, जहाँ पे जाके खुशी ना हो हमें, ठीक है. ऐसे होटल में, फ्रेंच होटल में, ग्लूमी भी सेड होता है बेटा. ग्लूमी मीन्स क्या होता है, सेड, ठीक है. SAD सेड मेंशन कर लीजिए आप अपनी बुक में. उस बड़े सेड से होटल में, बड़ा से डर्टी से होटल में जो है वो चीयरलेस होटल में आप कह सकते हैं वो रुका हुआ था. कौन रुका हुआ था, ओसेबल. और उसी के कॉरिडोर में ओसेबल आगे आगे चल रहा था और फॉलर उसके पीछे पीछे चल रहा था. वेयर ओसेबल हैड अ रूम, ओसेबल हैड अ रूम एंड फॉलर फेल्ट लेट डाउन. ओसेबल का रूम था वहाँ पे और फाउलर जो है वो बहुत ज़्यादा
जो है वो लेट डाउन का मीनिंग होता है बेटा, ये आपका फ्रेज है डिसअपॉइंटेड, ठीक है। लेट डाउन का मीनिंग क्या है, डिसअपॉइंटेड। वो बड़ा ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। इट वॉज अ स्मॉल रूम, क्योंकि उसका रूम बहुत छोटा था। ऑन द सिक्स फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर पे था। एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, एक रोमांटिक उसके लिए एडवेंचर के लिए एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पे जो है वो कोई भी सेटिंग नहीं थी। स्कैर्सली का मतलब होता है बेटा नेगेटिव, स्कैर्सली नहीं थी, कि कोई रोमांटिक सीन नहीं था वहाँ, कोई रोमांटिक एडवेंचर नहीं था उसके रूम में। एंड इट वॉज सिचुएटेड एट द टॉप फ्लोर, जो कि टॉप फ्लोर पे था। बाई थिंकिंग दिस एंड बाई थिंकिंग रिगार्डिंग द डर्टी होटल, बाई थिंकिंग रिगार्डिंग द अपीयरेंस ऑफ ओसेबल, Fowler was feeling very disappointed, very let down. वो कैसा फील कर रहा था, डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। Now listen what happened. Osable was for one thing fat, very fat. अब Osable के बारे में बेटा ये सारा चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, why did Fowler feel disappointed, ठीक है। वाई डिड फॉलर फील डिसअपॉइंट व्हेन ही वॉज फॉलोइंग ओसेबल, जब वो ओसेबल के पीछे पीछे चल रहा था तो डिसअपॉइंट फील क्यों करता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ही वॉज लिविंग, एंड बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ ओसेबल विच ही रेड आउट रिगार्डिंग द सीक्रेट एजेंट, ही डिडंट फिट टू एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट सीक्रेट एजेंट, उस डिस्क्रिप्शन पे वो फिट नहीं बैठता था, ठीक है। नाउ लिसन सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड सुनिए बेटा। ओसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ओसेबल एक तरफ बहुत मोटा था। एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट, और दूसरा उसका एक्सेंट बेटा। एक्सेंट का मीनिंग होता है द वे ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, ठीक है। द वे ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, दैट मीन्स एक्सेंट। दूसरा उसका एक्सेंट, कि जिस तरह से वो बोल रहा था ना उसके वर्ड्स, ठीक है, एक दूसरी वो उसे बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेट कर रहा था, ठीक है। उसका रीज़न देखो अभी बताएगा। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, वो जर्मन और फ्रेंच दोनों को जो है अच्छे से जो है वो बोल सकता था, ठीक है। स्पोक मीन्स बोलना, पॉसिबली होता है जस्ट वन, देना साइड बाय साइड भी कह सकते हैं, एंड वेल इनफ टू बी अंडरस्टैंड बोथ, दोनों समझ सकता था वो जर्मन और फ्रेंच, ठीक है, पॉसिबली। एंड ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन इसके बावजूद भी उसका अमेरिकन एक्सेंट ख़त्म नहीं हुआ था। मतलब बोल तो फ्रेंच जर्मन रहा होता था, लेकिन वहाँ पे एक्सेंट किसका आता था, अमेरिकन इंग्लिश का आता था, ठीक है। आपको पता है ना ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, दो तरह की इंग्लिश होती है, तो इनका एक्सेंट आता था। ही हैड ब्रॉड टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो। अब ये अमेरिकन एक्सेंट वो कहाँ से लेके आया, सुनिए आप। अमेरिकन एक्सेंट वो ही हैड ब्रॉड फ्रॉम बोस्टन, ठीक है, पेरिस से, ब्रॉड टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, पेरिस में लेके आया, कहाँ से, बोस्टन से लेके आया, 20 ईयर्स एगो, ठीक है, 20 साल पहले। तो अब वो कहाँ पे है, पेरिस में है, और कहाँ से लेके आया, बोस्टन से लेके आया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। ब्रॉड टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से पेरिस में लेके आया है, और 20 साल पहले लाया था। बट नाउ ऑल्सो ही इज़ हैविंग दैट एक्सेंट इन हिज लैंग्वेज, अब भी उसके उसमें वो लैंग्वेज में वो एक्सेंट है अमेरिकन इंग्लिश का, ठीक है। नाउ यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर, ठीक है, अपने कंधे, जैसे आगे चला जा रहा है, सपोज कीजिए ऐसे चला जा रहा है, ठीक है, एकदम से पीछे मुड़ के अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए बोलता है फॉलोअर का, क्योंकि फॉलोअर उसके पीछे था, आपको पता है ना, कि वो उसको कहता है विजिली। विजिली का मतलब होता है बेटा विद अ विस्लिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज़ निकले, जैसे नाक में से आवाज़ नहीं निकालते हैं, वो विजिली होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मीनिंग में लिखेंगे विद अ विस्लिंग साउंड। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका विजिली का, विद अ विस्लिंग साउंड, ठीक है, सीटी जैसी आवाज़ आना, उसे बोलते हैं विजिली, ठीक है, विस्लिंग साउंड। नाउ लिसन, अब आगे वो कहता है, वो बोलते हैं यू आर डिसअपॉइंटेड, जैसे ऐसे बोलना, यू आर डिसअपॉइंटेड, भाई तुम बड़े निराश लग रहे हो, डिसअपॉइंटेड, वेरी सैड, ठीक है। यू वर टोल्ड दैट, यहाँ पे यू किसको बोल रहा है, वो फाउलर को बोल रहा है कि बड़ा उदास उदास दिख रहा है, क्या हो गया, ठीक है। फिर वो कहता है यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुम्हें ये बताया गया था ना कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, अ स्पाई, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन एस्पियोनेजा, जो कि एस्पियोनेज में डीलिंग करता है ना, ठीक है। एस्पियोनेज का मतलब होता है बेटा स्पाइंग, जासूसी, ठीक है, ये स्पाई आ गया ना, स्पाई से रिलेटेड जो प्रोसेस होती हैं उसे बोलते हैं एस्पियोनेज। देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं स्पाइंग,
SPYING, स्पाइंग, जासूसी, कि तुम्हें ये बताया गया था कि मैं जासूसी करता हूँ और खतरे से डील करता हूँ, भाई खतरों में रहता हूँ, जासूसी और खतरों में रहता हूँ, ये बातें तुम्हें बताई थी ना, इसलिए तुम डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, बिकॉज नथिंग इज़ सीन बाय हिम जस्ट लाइक दिस। इन सब चीज़ों के जैसे उसने यहाँ तक अभी तक कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है। यू विश टू मीट मी, इसीलिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो। यू अनविजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट एंड द क्रैक ऑफ पिस्टल्स ड्रग्स इन द वाइन। तुमने ये अनविजनड किया था, अनविजनड का मतलब होता है बेटा इमेजिन्ड, ठीक है, इमेजिन्ड, अनविजन का मीनिंग क्या होगा, इमेजिन। तुमने इमेजिन किया था वो कि जो है वो मिस्टीरियस फिगर मिलेगी, कि बड़ा रहस्यमयी पर्सन मिलेगा, फिगर से यहाँ मतलब क्या, पर्सन से, कि बड़ा रहस्यमयी इंसान मिलेगा रात में जब जाएंगे वहाँ पे, बड़ा जो है वो मिस्ट्री होगी वहाँ पे। एंड द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, कहीं ना कहीं पिस्टल्स की आवाज़ मिलेगी, वाइन में ड्रग्स मिलेंगे। तो इस तरह से तुमने अपने माइंड में सोचा था कि मैं सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे इस तरह की फिगर्स मुझे देखने को मिलेगी, ठीक है। समझ आया बेटा यहाँ तक? देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। इन द फर्स्ट पैराग्राफ देर इज अ डिस्क्रिप्शन, ओसेबल डिडंट फिट एन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, वाई, बिकॉज ही वॉज नॉट लिविंग इन अ लग्जीरियस होटल, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ही वॉज वेरी फैट, ठीक है। थर्ड थिंग, हिज एक्सेंट वॉज वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी स्ट्रेंज एंड दैट वॉज नॉट मे बी अंडरस्टैंडेबल फॉर फाउलर, फाउलर के लिए शायद उसको समझ भी नहीं आ रहा था उसका जो अमेरिकन एक्सेंट था। एंड व्हेन ही वॉज फॉलोइंग हिम एट दैट टाइम, ओसेबल told him, Osable asked him, Osable started to talk with him and he said that you are appearing so sad, you are appearing so disappointed। वो उसे कहते भी बड़ा उदास लग रहा है तुम। What you thought regarding me, क्या सोचा था तुमने मेरे बारे में, एक जासूस होगा जो जासूसी और खतरे से डील करता होगा। तुम यंग हो ना, राइटर हो, रोमांटिक हो, इसलिए मुझसे मिलने आए थे, और तुमने तो ये इमेजिन किया था कि मिस्टीरियस फिगर मिलेगी, वहाँ पे पिस्टल्स की आवाज़ मिलेगी, वाइन मिलेगी, लेकिन तुम तो बड़े उदास हो गए। आगे सुनिए बेटा। Instead, you have spent a dull evening in French music hall with the sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room। ध्यान से समझना बेटा। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग फ्रेंच, इनकी बजाय, जो ऊपर उसने बातें बताई ना, ये भी क्रैको पिस्टल ड्रग्स इन वाइन, इनकी बजाय तुम्हें तो एक डल सी इवनिंग स्पेंड करनी पड़ी फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। भी फ्रेंच होटल में है तो म्यूजिक कैसा होगा, वहाँ पे फ्रेंच म्यूजिक होगा, ठीक है। फ्रेंच म्यूजिक हॉल में तुमने एक डल सी इवनिंग स्पेंड की विद अ स्लोपी फैट मैन, ठीक है। स्लोपी का मतलब होता है बेटा केयरलेसली ड्रेस्ड, जिसकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी नहीं थी, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है स्लॉपी, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, स्लॉपी मीन्स क्या होगा, केयरलेसली ड्रेस्ड, जो है वो केयरलेसली ड्रेस्ड हुआ हो उसे बोलते हैं स्लोपी, ठीक है। जो ज़्यादा स्मार्ट ना हो इसको भी बोल देते हैं नॉट सो स्मार्ट, ठीक है। बहुत मोटा सा इंसान जो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। एंड हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय द डार्क आइड ब्यूटीज़, जिसको कि मैसेज जो हैं वो सुंदर सुंदर लड़कियों के हाथों, सुंदर सुंदर जो है वो ब्यूटीज़ के हाथों, डार्क आइड ब्यूटीज़ के हाथों नहीं मिल रहे। स्लिप्ड इनटू मीन्स गेट इनटू हिज हैंड, ठीक है, नहीं मिल रहे। गेट्स ओनली अ प्रोसिक कॉल, प्रोसाइक कॉल मिलता है। प्रोसाइक होता है बेटा सिंपल, ठीक है, ऑर्डिनरी, ठीक है, सिंपल सी कॉल आती है उसके पास से, टेलीफोन कॉल। एंड मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और वहीं पे अपने उसी कॉल पे वो अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता है अपने रूम में। कि तुम्हें तो लगता था कि सुंदर सुंदर लड़कियां उसे मैसेज देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। 1 मिनट, यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए होगे, है ना, मतलब चलता जा रहा है, उससे बात करता जा रहा है। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। फैट मैन, ओसेबल, चकल्ड, लाफ्ड बेटा, हंसना, वो हंसता है। एंड ही अनलॉक द डोर, ठीक है, और दरवाजे को अनलॉक करता है और फिर अनलॉक करके उसे साइड में खड़ा हो जाता है फाउलर को पहले एंट्री कराने के लिए। यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कौन है, फाउलर, फाउलर को एंट्री करने के लिए वो साइड में खड़ा हो जाता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, जब वो एंट्री करा था उसे कहता है तुम अभी डिसइल्यूजन्ड हो जाओगे, मतलब तुम्हारा इल्यूजन अभी दूर हो जाएगा, तुम्हारा भ्रम अभी दूर हो जाएगा। ओसेबल ने कहा उसे, बट नॉट टेक चेयर, बी हैप्पी, खुश रहो लेकिन उदास मत हो माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर,
ठीक है। अभी आपको एक पेपर मिलेगा। प्रेजेंटली का मतलब होता है बेटा वेरी सून, ठीक है, बहुत जल्दी। प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है? वेरी सून, ठीक है। और अभी अब मैंने आपको बताया था डिसिल्यूजन। डिसिल्यूजन का मीनिंग क्या होता है? डिसअपॉइंटेड, ठीक है। यू आर डिसिल्यूजन मतलब तुम्हारे जो वो है इल्यूजन है वो अभी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब वो क्या कहता है? वेरी सून यू विल सी अ पेपर, बहुत जल्दी तुम्हें एक पेपर मिलेगा। अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, जिसके लिए बहुत सारे मैन और वीमेन अपनी लाइफ को दाव पे लगा चुके हैं। नाउ लिसन, अब नाउ दे एंटर्ड इन ओसेबल रूम। अब वो दोनों किसके रूम में एंट्री कर चुके हैं? ओसेबल के रूम में। आगे सुनिए बेटा। नाउ कम टू मी, भी आओ मेरे साथ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री। एक दिन मतलब वो पेपर इतना इंपॉर्टेंट होगा कि वो हिस्ट्री को अफेक्ट कर देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी हिस्ट्री उससे अफेक्ट हो जाएगी। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, ठीक है। इस तरह का विचार सोचना है कि ड्रामा लगता है ना, कि ऐसा लगेगा कि भी कैसे एक पेपर हिस्ट्री चेंज कर सकता है, लगता होगा ना, मतलब उससे बोल रहा है ये बातें। एज ही स्पोक, जैसे वो ये बातें बोलता है, और सेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, बोलते बोलते वो दरवाजा एंट्री करके अपने रूम में और दरवाजा बंद कर देता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, लाइट ऑन करता है। एज द लाइट केम ऑन, और जैसे लाइट ऑन करता है, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसे उस दिन की पहली ऑथेंटिक थ्रिल। ऑथेंटिक थ्रिल का मतलब होता है बेटा रियल फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। ऑथेंटिक रियल थ्रिल एक्साइटमेंट, उसे रियल में जो एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है उस दिन की, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जिस चीज़ को देख के हुआ था वो उस रूम में लाइट होने के बाद जो उसने देखा उसको देख के हुआ था। अब वो क्या था देखिए। ऑथेंटिक थ्रिल क्या हुआ? रियली वेरी एक्साइटिंग थी, ठीक है। ऑथेंटिक जो अथॉरिटी, ठीक है, वेरी एक्साइटिंग थिंग ऑफ द डे। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड्स टू द मैन, ठीक है। बिल्कुल रूम के बीच में, हाफ ऑफ द रूम का मतलब वो सेंटर में ही एक ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हाथ में एक इंसान खड़ा है, और उसके हाथ में पिस्टल अभी, बस और कुछ नहीं है। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ब्लिंक्ड का मतलब यहाँ पे सरप्राइज्ड, कुछ पल के लिए तो ऑसेबल क्या करता है? सरप्राइज्ड हो जाता है, ठीक है। फिर वो क्या कहता है देखिए, सुनिए आगे। मैक्स ही विज्ड बताया था ना, विसल्ड साउंड, सीटी जैसी आवाज़ निकले। मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे बिल्कुल, क्वाइट अ स्टार्ट का मतलब होता है बेटा सरप्राइज्ड, तुमने तो मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। आई थॉट मतलब जो आदमी खड़ा था वो कौन था? देखो पिक्चर में अगर देखे तो जो आदमी खड़ा था वो कौन था बेटा? मैक्स। एंट्री किसने और किसने की? ओसेबल और जो है वो फाउलर ने। अब इसमें से किसी को भी ओसेबल मान लो, किसी को फाउलर, लेकिन ये मोटा है छोटा है तो ये ओसेबल है और ये कौन है? फाउलर है, ठीक है। चलिए सुनिए, वो कहता है यू गेव ऑफ मी अ क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था आप बर्लिन में हैं। एंड वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम मेरे रूम में? मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटिनेंस ऑफ अ फोक्स। मैक्स जो कि बिल्कुल, स्लेंडर का मतलब होता है बेटा थिन, दुबला पतला। अ लिटिल लेस देन टॉल, ठीक है। लिटिल लेस देन टॉल मतलब लंबे से थोड़ा सा छोटा, कि ना तो बहुत छोटा ना बहुत लंबा। एंड विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टेड पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ फोक्स है, जिसके अगर फीचर्स देखें तो जो बिल्कुल कनिंग फोक्स के जैसे लग रहा था। काउंटिनेंस का मतलब होता है बेटा कनिंग, चालाक, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कनिंग हो उसे बोलते हैं। तो बिल्कुल फोक्स की अपीयरेंस आ रही थी, चालाक लग रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है, फोक्स लुकिंग। And there was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. और उसके अंदर उस गन को छोड़ के कोई भी चीज़ जो थी वो मिनेसिंग नहीं थी। मिनेसिंग का मतलब होता है डेंजरस, मतलब उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि देख के डर लगे, कि वो डेंजरस नहीं था, सिर्फ हाँ गन को देख के उसको डर लग रहा था मैक्स को। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रोट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। वो कहता है कि वो रिपोर्ट, वो मरमरिंग करते हुए कहते हैं कि वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रोट टू यू टू नाइट, जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आज आने वाली हैं, ठीक है, आ रही है। कंसर्निंग
सम न्यू मिसाइल, जिसमें कि कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं जाके ये तुमसे ले लेता हूँ। एंड इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, मुझे लगा कि ये मेरे हाथों में सेफ होगी बजाय कि तुम्हारे हाथों में। ठीक है, यहाँ तक बेटा देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इतना ही कराया था, तो मुझे लगा पहले वीडियो में इतने की ही बना दूँ। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बेटा कि भी सबसे पहले तो ऑसेबल की अपीयरेंस, ही वॉज स्टेइंग इन अ फ्रेंच होटल, दिस इज़ अ थिंग, he was staying in the French hotel. And second thing, he was very fat and not suitable for a secret agent, suitable physique for a secret agent. Fowler was very disappointed because he didn't see any excited thing that make him excited, कोई ऐसी चीज़ उसने देखी नहीं जिससे वो एक्साइटेड हो जाए। वो उसको फॉलो कर रहा है, फॉलो करते करते वो जैसे उसके रूम में एंट्री करता है, उसको कह रहा है कि चिंता मत करो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं, डिसअपॉइंटेड मत हो, खुश हो। और जैसे ही वो उसके रूम में एंट्री करता है तो उसकी पहली ऑथेंटिक थ्रिल उसके सामने आती है। एक आदमी वहाँ पे रूम के बीच में खड़ा है जिसके हाथ में पिस्टल है, और वो कौन है? मैक्स है, जो कि वो इंपॉर्टेंट पेपर लेने के लिए आया है, जो कि मैक्स ने जो कि ऑसेबल ने अभी फाउलर को बताए थे। ठीक है, और वो किसके रिगार्डिंग है वो पेपर्स, उनमें डिस्क्रिप्शन है बेटा मिसाइल्स के रिगार्डिंग। चलिए उसके बाद देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में बेटा कि उसे वो पेपर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं और क्या कुछ होता आगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। बता ही दिया था बेटा, एक अपीयरेंस में डिफरेंट है, ठीक है, दूसरा उसका स्टे जो है वो लग्जरियस होटल में नहीं है। ये 2-3 बातें जिनसे वो बिल्कुल डिफरेंट है। हु इज़ फाउलर, फाउलर मैंने आपको बताया था रिपोर्टर है। एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, देखो हमने पढ़ा था उसकी पहली ऑथेंटिक थ्रिल क्या थी, टू सी अ मैन हु वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम एंड हैविंग एन ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, दिस वॉज द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, वो उसकी पहली ऑथेंटिक थ्रिल थी। चलिए अब ये आपके नेक्स्ट उसमें आएंगे, अभी तक की रीडिंग में यही 2 टेक्सुअल क्वेश्चन आए जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके बेटा, आई होप दैट यू गॉट ऑल द थिंग्स, उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी बेटा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो देन यू कैन सेंड द मैसेज। ओके, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी and stay healthy. And one more thing beta, if you like this video then press the like button and don't forget to subscribe my channel and share with your friends also, the friends who are studying in other schools and you can share with them also the same video। ठीक है, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।